नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय खाद्य निगम के कार्यप्रणाली को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। बता दें, भारतीय खाद्य निगम खाद्य भंडार पनवेल स्थित करमबोली डिपो कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और केंद्र की योजनाओं एवं भारतीय खाद्य निगम के कार्यप्रणाली के बारे में आम जनता को अधिक जानकारी देना। और भारतीय खाद्य निगम के स्थापना का उद्देश्य क्या है, वहीं केंद्र सरकार और निगम किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। और चावल के फोर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक सूक्ष्म पोषण तत्व जोड़ने की प्रक्रिया है। अल्प अवधि में पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक प्रभावी निवारण और लागत प्रभावी अनुपूर्ण रणनीति शामिल है। फोर्टिफिकेशन फोर्टिफाइड राइस विटामिन युक्त है, जो सामान्य चावल में 1:100 के अनुपात में FSSAI द्वारा निर्धारित सूक्ष्म पोषण तत्व जोड़ने की एक प्रक्रिया है, जो खास करके गर्भवती महिलाओं को विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करता है। इस प्रेस वार्ता में भंडारण प्रबंधक जयप्रकाश जी शर्मा, डिपो प्रबंधक विलास रेकर, शिवाजी केसरकर, वीरेंद्र पूर्ति, शांताराम जी बागुल, संदीप देशमुख, दीपक पवार, अनिकेत पाटिल उपस्थित रहकर अधिक जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि लोगों को भारतीय खाद्य निगम के बारे में जानकारी मालूम हो, उसके कार्य प्रणाली के बारे में मालूमात हो और लोगों को ये कम से कम पता चले कि जो खाद्यान्न उन तक पहुंचता है उसको पहुंचाने वाली संस्था कौन है और क्या करती है, कैसे करती है, यही हमारा उद्देश्य है। जी सर, ये भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 15 जनवरी 1965 को तमिलनाडु के तंजावुर शहर में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य का समर्थन, किसानों को अच्छा पैसा मिले, अच्छा उनका जो मेहनत है उसका मिले। दूसरा बात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण करना। तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचलन एवं बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्नों का प्रचलन और बफर स्टॉक के लिए संतोषजनक जो स्तर को बनाए रखना, खाद्यान्नों के स्तर को बनाए रखना, ये जो है हमारे मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्र सेवा के अपने 58 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने काफी अच्छे काम किए हैं और खासतौर से जो आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान जो खाद्यान्नों का जो वितरण किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमने खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक जो है वितरण किया। हमारे जो महाप्रबंधक महोदय श्री मनमोहन सिंह जी सारंग, उनके आशीर्वाद एवं हमारे जो मंडल प्रबंधक, उनके संरक्षण में हमने इस काम को अच्छी तरह से पूरा किया है। और आपने देखा होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भाई गरीब तक एक अनाज पहुंचे। इस इतनी बड़ी आपदा को हमने झेला है, लेकिन अनाज की कमी कहीं पे महसूस नहीं की गई, जिसका पूरा श्रेय मेरे ख्याल से भारतीय खाद्य निगम को जाना चाहिए और हमारे सारे प्रबंधन को जाना चाहिए, हमारी कार्यप्रणाली को जाना चाहिए और उन सभी विभागों को जाना चाहिए कि जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की और हम उस उद्देश्य में सफल हो सके। सर्वप्रथम मैं आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ इस पनवेल डेपो में। आपको बताने में हमें काफी खुशी होगी कि कोरोना काल में जब पूरा हिंदुस्तान जब वर्क फ्रॉम होम की आवाज दे रहे थे, तभी हम लोग दिन रात यहाँ पे कार्य कर रहे थे। नियर अबाउट हम लोग करोड़ लाखों टन हम लोगों ने यहाँ पे पंजाब से यहाँ पे उतारा है और उससे उतना ही माल हम लोगों ने सार्वजनिक प्रणाली के वितरण मार्फत हम लोगों ने आम आदमी तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा ली। 2 साल जो कोरोना पीरियड था, हम लोग दिन रात यहाँ पे काम कर रहे थे। बहुत से हमारे साथी उस कोरोना काल में शहीद भी हुए, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने
अपनी जान जोखिम में डाल के ये पूरा काम किया। पहले हम लोग के पास जो स्कीम चलती थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, वहाँ उसके बाद में पंतप्रधान महोदय माननीय मोदी साहब ने जो PMGKY पंतप्रधान गरीब कल्याणकारी अन्न योजना शुरू की, उसके तहत हर आदमी को गेहूं और चावल हर आदमी को अकाउंट में ये पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। इसके लिए हम लोग दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली रिवेन्यू हमारा है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक। तो हम यहाँ पे रायगढ़ में जितने भी हम लोग के कलेक्टर का जितना भी उनकी डिमांड रहती है वो हम यहाँ से पूरी तरह से सप्लाई करते हैं। और उसमें PMGKY के साथ में AAY MDM आता है, जो शालांत मध्याह्न पोषण आहार करके रहता है, जो हम लोग बच्चों के लिए खिचड़ी करके देते हैं, MDM करके अकाउंट में आता है करके, वो AAY है करके, बाद में THR करके आते हैं। तो आपको मुझे बताने में खुशी होगी कि जो हम लोग MDM के लिए और पहले जो चावल देते थे, उसमें माननीय पंतप्रधान मोदी जी के मार्गदर्शन के बाद हम लोग ने उसमें एक मल्टी कोटिंग करके FRK करके जो हम लोग राइस दे रहे हैं, जिससे बच्चे लोग में ज्यादा से ज्यादा मल्टीविटामिन की जो कमतरता है वो भर सके करके। तो उसके बारे में हमारे जो टेक्निकल के हमारे सहयोगी है वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम शिवाजी केसरकर है, प्रबंधक बोला नियंत्रण। आपको जानकारी है कि आजकल लोगों के मन में अनाज के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियां है। उन्होंने कोई गांव में ऐसा दिखाया जाता है कि प्लास्टिक का चावल मिल रहा है करके, तो वो उनकी गलतफहमी है। वो प्लास्टिक का चावल नहीं है, वो एक फोर्टिफाइड राइस है। फोर्टिफाइड राइस मतलब उसमें मल्टीविटामिन ऐड किए गए हैं, वो आर्टिफिशियल राइस बनाया गया है। उसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का मिश्रण है, जो अपनी माल न्यूट्रिशन जो है, बच्चों में कम आयरन की कमी, औरतों में आयरन की कमी, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फोर्टिफाइड राइस करने का टारगेट रखा है। फोर्टिफाइड मतलब अनाज में विटामिन को ऐड करना है, उसका मतलब फोर्टिफाइड होता है। तो इस चीज को नजर रखते हुए उन्होंने ये 1:100 के रेशियो में ये मिलावट मतलब चावल का जो कर्नल्स है फोर्टिफाइड के, वो मिलाए गए हैं, ताकि बच्चों में और औरतों में माल न्यूट्रिशन या विटामिन और आयरन की कमी ना हो करके। डेट कब तक रहती है? उसकी सर अभी तक एक्सपायरी नहीं है। उसका जो अनाज है, वो जो उसका लाइफ स्टाइल है, उसका अभी 3 साल तक बरकरार है, और उसके ऊपर रिसर्च भी अभी हो रहा है। और क्या कहना चाहोगे जो इस तरह लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ, प्लास्टिक जैसा बोले आप, बराबर है, ऐसे लोग क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी के गलत इरादों के ऊपर मत जाइए और गलतफहमी का शिकार मत होइए। ये चावल अच्छा है और पौष्टिक है, आपके आरोग्य के लिए अच्छा है। अपने यहाँ पे जो चावल आता है और गेहूं जो आता है, वो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट से आता है। सरप्लस डिस्ट्रिक्ट मतलब जो अपना खुद का अनाज की परिपूर्णता करके दूसरों को दे सकता है, ऐसे स्टेट से अपने यहाँ पे चावल आता है, जहां से मतलब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से चावल आता है, आंध्र प्रदेश से चावल आता है, जो सरप्लस से डेफिसिट स्टेट को दिया जाता है। डेफिसिट स्टेट मतलब जहाँ पे उतना अनाज उगता नहीं है, जो परिपूर्ण नहीं है, जो दूसरे को दे नहीं सकते। जैसे महाराष्ट्र ये अपना शुगर के लिए परिपूर्ण है, जो अलग राज्यों को शुगर दे सकते हैं, शक्कर का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकता है। वैसे ही अनाज के लिए, गेहूं और चावल के लिए पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ से अपने को चावल आता है। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।